सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गोशा महल स्टेडियम में लावारिस गाड़ियों की गई नीलामी। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में लावारिस गाड़ियों को हैदराबाद पुलिस ने पीर को उस्मानिया जनरल अस्पताल को जमीन अलाट करने के सिलसिले में नीलाम किया। कुल 537 गाड़ियां नीलाम की गई, जिनमें 355 टू व्हीलर गाड़ियां, 70 थ्री व्हीलर गाड़ियां, 102 फोर व्हीलर गाड़ियां और 10 हेवी व्हीकल शामिल हैं। इस नीलामी के दौरान कुल 56,10,000 रुपए की आमदनी हुई, जो कि सरकारी खजाने में जमा कराई जाएंगी। नीलामी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तकरीबन 150 बोली दहिंदगान ने शिरकत की। वादे रहे कि 25 जनवरी को अपनी रिहाजगाह पर एक आला सतही जायजा इजलास में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नई उस्मानिया जनरल अस्पताल इमारत की तामीर के दौरान ज़वाबित पर अमल करें। आपको बता दें कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी 31 जनवरी को गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत का संग बुनियाद रखने वाले हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूनियनों ने पीर को 9 फरवरी से रियासतगीर हड़ताल का ऐलान किया। इस मकसद के लिए पीर को आरटीसी कारकुनों ने कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार को बस भवन में हड़ताल का नोटिस पेश किया। आरटीसी यूनियनों ने खुद को 14 माह मुकम्मल होने के बाद भी आरटीसी मुलाजिमीन के तय कांग्रेस हुकूमत की बेहसी पर नाराज हैं। कहा कि अगर रियासती हुकूमत ने आने वाले दिनों में उनके मुतालिबात को पूरा नहीं किया तो जबरदस्त हड़ताल की जाएगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को थप्पड़ मारने के इल्जाम में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख करने के सिलसिले में पीर के रोज तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया। मलकाजगिरी से रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें राजाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता हफ्ते दर्ज की गई एफआईआर को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। आपको बता दें कि ईटेला राजेंद्र ने 21 जनवरी को हैदराबाद के मदाफात में मेरचल मलकाजगिरी जिले के पोचाराम गाँव में एक रियल एस्टेट ब्रोकर को थप्पड़ मारा था। उस पर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया गया था। पीर की दोपहर अचमपेट में जिले मंडी में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब किसानों ने बड़ी तादाद में मार्केट के दफ्तर पर हमला किया और हमले के चंद्रकांत ने शिकायत की कि ताजिरों की तरफ से उनकी मूंगफली की फसल के लिए मुनासिब कीमतें पेश नहीं की जा रही है। किसानों ने मार्केट कमेटी के चेयरपर्सन ए रजिता के शोहर ए मल्लेश और दीगर अमले को मारा पीटा और इल्जाम लगाया कि मल्लेश और ताजिर एक दूसरे से हाथ मिला ली है। किसानों ने उसके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। इस दौरान मल्लेश फरार होने में कामयाब हो गया और मार्केट के दफ्तर में खुद को बंद कर लिया। ताहम किसानों ने दरवाजा तोड़कर दफ्तर में मौजूद फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय आइन रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा क्या, गरीबी दूर होगी क्या, पेट को खाना मिलेगा क्या। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी के अकीदे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मुल्क में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। वादे है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मज़कूरा बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पीर को महाकुंभ में डुबकी लगाए हैं। अमित शाह प्रयागराज पहुंचकर साधु संतों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई। इस मौके पर अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा के भलेसा इलाके में दौरान शब आतिशबाजी की एक वारदात में 4 मंजिला रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गया, जलकर खाकिस्तर हो गया। जरा ने बताया है कि डोडा के समाई भलेसा इलाके में रात देर गए मोहम्मद यूनुस नामी एक शख्स के 4 मंजिला मकान में आग लग गई। उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद मुकामी लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जाए वारदात पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन मकान को शदीद नुकसान पहुंचने से नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि कुशादा रास्ता न होने की वजह से फायर टेंडर्स को जाए वारदात तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हुकाम आग लगने की वजह जानने में मसरूफ है। शरदरबाद के नवाही इलाके हयातनगर के कंटलूर में इंटरमीडिएट की तालिबा अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को शुबा है कि वो किसी नामालूम वजह से परेशान थी, जिसके सबब उसने इंतहाई इक़दाम किया। हयातनगर पुलिस के मुताबिक ये 16 साल लड़की इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालीम हासिल कर रही थी और कॉलेज के अहाते के करीब अक़लियती गुरुकुल हॉस्टल में रहती थी। इतवार को उसके कमरे में रहने वालों के जाने के बाद उसने अपने कमरे की छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बार बार दरवाज़ा खटखटाने और हॉस्टल हुक्काम को मुत्तला करने के बावजूद अंदर से कोई जवाब न मिलने पर उसकी सहेलियों को शक हुआ। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो मुर्दा पाई गई। हयातनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया।
वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पर तबादला ख्याल कर रही पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने बरसर इख्तियार बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए अरकान के जरिए मुजव्वज़ा सभी तरामीम को पीर के रोज़ मंजूरी दे दी। इस कमेटी ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के जरिए पेश करदा तजावीज़ को खारिज कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने नाराज़गी का इजहार किया। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आज मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को बताया कि कमेटी के जरिए मंजूर करदा तरामीम से कानून मजीद बेहतर और मुफीद होगा। हालांकि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, जगदम्बिका पाल पर जमहूरी अमल को पलटने का इल्ज़ाम आयद किया। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया गया। इस कानून के नाफिज होते ही उत्तराखंड यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। अफसरों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे उत्तराखंड में नाफिज किया जा रहा है। यह कानून रियासत के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के बाशिंदों पर भी नाफिज होगा। रियासती सेक्रेटेरिएट में आज यूसीसी पोर्टल का भी आगाज कर दिया गया। एक दिन पहले यानी 26 जनवरी को वज़ीर आला धामी ने कहा था कि यूसीसी मजहब, जिन्स, जात या फिरके की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक से आज़ाद एक हम आहंग मुआशरे की बुनियाद रखेगा। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि यूसीसी नाफिज करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला के बाज़ स्कूलों में कल तातिल रहेगी। चूँकि ये इख्तियारी तातिल है, इसलिए तमाम स्कूल तातिल का ऐलान नहीं करेंगे। ताहम 28 जनवरी को कई तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने इस्लामी महीने रजब की 27 तारीख को शब मेराज की तातिल का ऐलान किया है। अगरचे रियासती हुकूमत ने अपने कैलेंडर में 28 जनवरी को शब मेराज की तातिल का ऐलान किया था, लेकिन इसे इख्तियारी तातिलात के तहत दर्ज किया गया है, न कि आम तातिलात के तौर पर, जिसके पेश नज़र हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला के बाज़ स्कूलों में कल तातिल होगी। हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात 2 कश्तियों में आग लगने के वाक़े बाद शहर का एक नौजवान लापता हो गया। इस नौजवान की शनाख्त अजय के तौर पर की गई है। पीर की सुबह अजय के अरकान खानदान हुसैन सागर के पास पहुंचे और पुलिस हुकाम को इतला दी कि वो गुज़िश्ता रात से लापता है। उन्होंने उसे तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त के बाद हुकाम और पुलिस ने 2 बचाव टीमों के साथ झील में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जरूरत पड़ने पर मजीद टीमें तैनात की जाएंगी। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक अजय के साथ आने वाले दोस्त महफूज रहे। इतवार की रात हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लग गई थी। ये आग मुबैना तौर पर नेकलेस रोड पर पीपल्स प्लाजा में मुनक्किद भारत माता महाआरती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आतिशबाजी की वजह से लगी थी। इस हादसे के वक्त कश्तियों में 15 अफराद सवार थे। आग एक कश्ती से दूसरी कश्ती में फैल गई, जिससे दोनों कश्तियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब के अमृतसर में आइन साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे को हथौड़ा मार कर नुकसान पहुंचाने का एक संगीन मामला सामने आया। इस वाक़े ने अबतूल पकड़ते हुए सियासी हंगामा बर्पा कर दिया। अमृतसर वाक़े स्वर्ण मंदिर की तरफ जाने वाली हेरिटेज स्ट्रीट पर टाउन हॉल में BR अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। इस सिलसिले में एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने बताया है कि वाक़े को लेकर FIR दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक नौजवान के बेईमाना कत्ल का वाक़या आया पेश। मामला गड्ढा से ताल्लुक रखने वाले कोंडा कृष्णा नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। उसकी नाश जनागाम रोड से पीला मरी जाने वाले मूसा कनाल के करीब पाई गई। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि कातिलों ने उसे पत्थरों से मारकर हलाक किया। पुलिस का कहना है कि 6 माह पहले कृष्णा ने मोहब्बत की शादी की थी और शुबा है कि यही वजह उसके कत्ल का सबब बनी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना में 10 कॉरपोरेशनों समेत 130 मजालिस मकामी की मियाद मुकम्मल खत्म हो चुकी है और हुकूमत ने स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुर के अहकाम जारी किए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क दाना किशोर ने GO 15 जारी किया, जिसमें बताया गया है कि 9 कॉरपोरेशनों और 120 म्यूनसिपलिटीज़ की मियाद 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है, जबकि करीमनगर कॉरपोरेशन की मियाद 28 जनवरी को खत्म होगी। मियाद की तकमील के बाद स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुरात किए जा रहे हैं, जो नए इंतखाबात के इनेकाद तक बरकरार रहेंगे। GO के तहत 120 म्यूनसिपलिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुर का ऐलान किया गया है। जिन म्यूनसिपलिटीज़ की मियाद खत्म हुई है उनमें आदिलाबाद, कुत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगतियाल, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिरियाल, मेदक, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, वारंगल, जनगांव, गदवाल, महबूबनगर, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, फकाराबाद, वनपर्ती और भोनगिर अदला की म्यूनसिपलिटीज शामिल हैं।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना फतेहाबाद इलाके के करीब पीर की सुबह भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बेकाबू कार एक कंटेनर से टकरा गई। सभी महलूकीन प्रयागराज महाकुंभ मेले से स्नान करके लौट रहे थे। ये सभी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक थाना फतेहाबाद इलाके के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार और कंटेनर की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार पर सवार जोड़े और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही जावको पर पहुंची पुलिस ने नाशों को बगैर पोस्टमार्टम करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में तहकीकात में मसरूफ है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।